प्यारे बच्चों, आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। जैसे बातचीत करना, सुनना, लिखना, पढ़ना। पशु पक्षी भी विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालकर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, किंतु उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जाता। केवल मनुष्य भाषा बोलते हैं। सोचो, यदि भाषा ना हो तो क्या स्थिति होगी? हमें अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे या दूसरों के विचार कैसे जानेंगे? भाषा के बिना तो हम सब गूंगे हो जाएंगे। अतः हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हमारे जो मन के विचार हैं, हम ये बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर, पढ़कर समझते हैं। तो भाषा के दो रूप हैं। एक है तुम्हारा मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं। मतलब जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे तुम्हारा है बातचीत, भाषण, कहानी, सुनना, सुनाना आदि। फिर है तुम्हारा लिखित भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए, जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जिसपे तुम्हारा आ जाता है पत्र लेखन, निबंध लेखन, समाचार पत्र, पुस्तक पढ़ना आदि। तो बच्चों, तुम तो जानते ही होंगे कि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। जैसे कश्मीर में कश्मीरी, बंगाल में बांग्ला, केरल में मलयालम, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती, मध्य प्रदेश में हिंदी आदि। इसी प्रकार संसार के विभिन्न देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे तुम्हारा जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी आदि। स्पेनिश, जर्मन, अरबी भाषा आदि संसार की कुछ अन्य भाषाएं भी हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। भाषा को चिन्हों द्वारा लिखने की प्रणाली को लिपि कहते हैं। मतलब हर भाषा के अलग अलग चिन्ह होता है। तो इसी चिन्ह द्वारा लिखने की जो प्रणाली है, जो तरीका है, उसे लिपि कहते हैं। लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लिखने के ढंग अथवा रीति को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। जैसे तुम्हारा है हिंदी भाषा, इसकी लिपि है देवनागरी। उर्दू की लिपि है फारसी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। अंग्रेज़ी भाषा की लिपि है रोमन। संस्कृत की लिपि है देवनागरी। व्याकरण। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों का हमें व्याकरण द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे तुम्हें देखो, अभी राम खाना खाती है, यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा राम खाना खाता है, क्योंकि राम पुल्लिंग है, इसीलिए क्रिया भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। यह हमें व्याकरण के ज्ञान द्वारा ही पता चलता है। ठीक है। अगर राम पुल्लिंग है तो इसकी जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग में ही लिखी जानी चाहिए। ठीक है बच्चों।